Hello everyone. We were discussing nervous system and today's topic is central nervous system. So today's topic is central nervous system. मैंने पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स उसमें मिक्सड अप हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीनों चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, बेसिक्स उसका देखा था। अब हम एक एक को डिटेल वे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिली हुई होती हैं और ये फॉर्म करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेवरल नर्व से बने हुए जो नर्वस सिस्टम है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसका कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम देखेंगे कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्रेन। द ब्रेन इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है हमारा उसको बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हार्ड स्कल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? खोपड़ी के अंदर। स्कल मीन्स खोपड़ी होती है। सिर पे जो हमारे गले के ऊपर का पोर्शन है वो स्कल होता है, सीधा ऊपर आप सर पे हाथ रखेंगे वो स्कल है। वो ये जो ब्रेन है ये कंट्रोल सेंटर है, तो ये एक कवर स्कल जिसका नाम है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इट। ये जो स्कल है ये ब्रेन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। किससे प्रिवेंट करता है? एक्सटर्नल शॉक से, इंजरीज से। क्योंकि ब्रेन अगर कंट्रोल सेंटर है आपका तो अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो यानी कि आपके पूरे बॉडी की कंट्रोलिंग पावर खराब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इसलिए हार्ड स्कल कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर जो उसको। नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो आपका ब्रेन होता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, सेकेंड वन इज सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज मेडुला, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। फर्स्ट इज सेरेब्रम। द cerebrum is the largest part of the brain that consists of a number of grooves and ridges. कह रहा है कि आपके ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम का। अब सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम आप खोपड़ी में देखेंगे जिगजैग ऐसे निकले उभरे हुए इस टाइप के रिजेस होते हैं, इसको रिजेस बोलते हैं। ये जो है ये देख रहे हैं आप, कहीं गड्ढा है, कहीं उभरा हुआ है, फिर कहीं गड्ढा टाइप का है, फिर कहीं उभरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज़, जो उभरा हुआ है दैट इज़ ग्रूव्स, और जो गड्ढा टाइप का है ये सारे जो गड्ढे बीच बीच में आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? ये हैं आपके रिजेस, ठीक है। तो जो उभरा, ब्रेन में जो उभरी उभरी चीज़ें हैं सेरेब्रम में उसको बोलते हैं ग्रूव्स, और जो दबी हुई चीज़ें हैं, धसी हुई चीज़ें हैं उसको बोलते हैं रिजेस, ठीक है। नाउ इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हेमिस्फेयर क्या होता है पहले तो ये समझो। सपोज ये एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। सर्कुलर बॉडी जैसे आपका, आप बैट बॉल खेलते हैं उसमें जो बॉल होती है, तो बॉल जो होती है आपकी उसको बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। सपोज ये आपकी बॉल है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि ये एक स्फेयर है। जब इस बॉल को इस तरह से बीचों बीच आप काट दें या कभी कभी बॉल फूट जाती है तो उसको आप अलग कर दीजिए, तब देखेंगे कि कुछ ऐसे कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। ऐसे कटोरी जैसा एक बन जाएगा और दूसरा कटोरी जैसा ऐसा 2 बन जाएगा, और ये दोनों मिला करके एक सर्कुलर बॉल बन जाता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। जो कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो आपका ये ब्रेन है, इस ब्रेन में ऊपर से सपोज ये ऐसे गला यहाँ पे है और इधर ऐसे आया है,
तो ये जो पोर्शन है ये स्फेयर का है, इसमें एक राइट स्फेयर है और एक लेफ्ट स्फेयर है, जिसको राइट हेमिस्फेयर है और एक आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। अपने नाक के बीचों बीच सर से लेकर के आप ऐसे दो पार्ट में लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज हेमिस्फेयर। ओके, it is responsible for controlling the functions such as memory, intelligence, speech, thinking, vision और sight। क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच, थिंकिंग, विजन एंड साइट, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टच, हियरिंग, ये सब मतलब जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस आप करते हैं जिन पे आपका कंट्रोल होता है, उन सभी एक्शंस को करने के लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सच एज वॉकिंग अलोंग द पाथ, स्विमिंग एंड राइडिंग अ बाइसिकल इज व्हाट? इट इज वॉलेंट्री एक्शन एंड इज गवर्न्ड बाय सेरेब्रम। उसके बाद आता है आपका सेरेबेलम। इस स्ट्रक्चर में देखोगे सेरेबेलम कहाँ है, यहाँ देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, द सेरेबेलम इज द पार्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द सेरेब्रम। ये कहाँ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, आप खुद ही एनालाइज करिए कि ये इस जो ये वाला पोर्शन है सेरेब्रम का, जो पोर्शन है ये वाला इसके जस्ट नीचे है यहाँ पर, है ना। तो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सेरेब्रम। ठीक है, कहाँ हो है? पीछे के साइड है, गले के साइड, पीछे के साइड है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड बॉडी पॉस्चर एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है? जो सेरेब्रम है ये क्या करता है, आपके बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करता है। दैट मीन्स आप खड़े हैं एक स्ट्रेट वे में, ये सब आपकी बॉडी के जितने पॉस्चर्स हैं इसको मेंटेन करने का काम सेरेब्रम करता है। एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी, और मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होनी है आपके बॉडी में उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ हेल्प करके एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करना, एक दूसरे के हेल्प करना, एक तरह से जैसे वो कर रहा है वैसे वो, मतलब कैसे मैं और आप, सपोज कोई दो बच्चे डांस कर रहे हैं तो क्या है, दोनों के मूव्स, दोनों के हाथ, दोनों के पैर एक जैसे मूव हो रहे हैं, तो क्या है, इसको बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे थे। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा is also called the brain stem। मेडुला ऑब्लोंगाटा को क्या बोलते हैं? ये ब्रेन स्टेम है। देखेंगे यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और सपोज एक पेड़ है इस तरह से, इसकी जड़ जो होती है उसी तरह ये खोपड़ी जो है ये आपका पूरे बॉडी से इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका ये ब्रेन का स्टेम है, इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा? ये सेरेब्रम के नीचे होता है और आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड सलाइवेशन आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं आपके बॉडी में, ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, बीपी है, सलाइवा का प्रोडक्शन है, ये सब कौन देखता है? ये सब मेडुला ऑब्लोंगाटा देखता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord is an elongated tube-like structure that is located inside vertebral column और spines। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक elongated tube-like structure है जो कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? एकदम नीचे तक, आपकी रीढ़ की हड्डी पीठ के बीचों बीच होती है और वो आपके नीचे एकदम हिप पोर्शन तक जाती है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, उसको
प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्र जो आपकी वर्टिब्री है, वर्टिब्री इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स विच फॉर्म द नेक बोन। जो आपके गले के नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, देखेंगे कैसा होता है। ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या है, एक इतना स्ट्रक्चर उठाओ, इसमें ये जो पिंक वाला है, ये जो पिंक वाला है, ये क्या है, दोनों ये रीढ़ की हड्डी है आपकी। ठीक है, ये क्या है, ये आपके रीढ़ की हड्डी है। वहीं पर जो ये सेंटर में ये जो लाल कलर का ऐसे लंबा सा गया है, जा रहा है ना, ये क्या है आपका, यही है वर्टिब्रल कॉलम। हड्डियों के बीच में इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें डैमेज ना हो। अगर इसमें डैमेज हुआ तो हाथ पैर वर्क करना ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपके बॉडी की सारी नसें, सारी चीज़ें यहीं से जा कर के जुड़ी हुई हैं और ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो है पतली वाली, इसको कौन प्रिवेंट करता है, वर्टिब्री। वर्टिब्री क्या है, ये जो बोन्स आपको दिख रही हैं, ये इधर इधर, ये सब है आपकी वर्टिब्री। अब इस पोर्शन को क्या किया गया है, ये जो पोर्शन था इसको ऊपर से देखा गया है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था, जिसमें ये हड्डियां ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, स्पाइनल नर्व, ये सारी चीज़ें। स्पाइनल नर्व देखो ये अंदर से पतली पतली गई है, देखो, है ना। तो ये क्या है, देखोगे ध्यान से, ये इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। The spinal cord helps in the transmission of nerve impulse. Spinal cord क्या करता है, nerve impulse का transmission करता है from different organ of the body to the brain and from the brain to different parts of the body. स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करता है, सपोज आपके पैर में चोट लगी, ठीक है, तो चोट लगी तो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास कि पैर में चोट लगी है। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इस मैसेज को ट्रांसफ़र किया ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन ने चीज़ों को एनालाइज किया, सेरेब्रम से, सेरेब्रम और सेरेब्रम से एनालाइज किया। उसके बाद उसने मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने वापस पैर को बोला कि पैर को हटा लो। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक मैसेज को ट्रांसफर करता है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन, लाइक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे आपने आग को छुआ, तुरंत आप उंगली हटा लेते हैं, विद इन अ सेकेंड आप उंगली को हटा ले रहे हैं। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो फटाफट दिमाग ने इसको किया है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस जितने होते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद है क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड शोज। क्रॉस सेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस इज व्हाट, क्रॉस सेक्शन। Cross section of the spinal cord shows the presence of a small canal called the central canal. इसमें आप देख रहे हैं जो आपका क्रॉस सेक्शन है, उसमें ये बॉडी जो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं सेंट्रल कैनाल है ये। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड शोज द प्रेजेंस ऑफ a small canal called the central canal. The canal is filled with a fluid called cerebrospinal fluid. ये जो वो कैनाल है, इसमें एक फ्लूइड होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो क्यों, क्योंकि ये ब्रेन यहाँ था, रीढ़ की हड्डी ऐसे जुड़ी हुई है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद। तो सेरेब्रो, जो सेरेब्रल है, सेरेब्रम है जो, वो क्या कर रहा है, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, और वो यहाँ से पूरी तरह से सेंट्रल पोर्शन में जुड़ा हुआ होता है, जो फ्लूइड होता है उसके थ्रू। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम एक दूसरे से उस फ्लूइड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम,
स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है। द एरिया अराउंड द सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। जो सेंट्रल कैनाल के किनारे किनारे जो एरिया है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। फिगर देखते रहिए। द ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। द आउटर पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। जो इस ग्रे मैटर जो है इसके बाहर का जो जितना भी एरिया है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। दैट इज मेड ऑफ नर्व फाइबर, और ये किससे बना होता है? नर्व फाइबर से, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। नर्व्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वॉच द वीडियोज कंटिन्यूसली। थैंक यू।